एवरीवन, आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 15। तो बेसिकली आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते इन 5 ग्राउंड्स पर। 5 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रिलीजन, सेकेंड इज रेस, थर्ड इज कास्ट, फोर्थ इज सेक्स एंड लास्ट इज प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कांट डिस्क्रिमिनेट। कोई भी पर्सन इन 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ये हमें दिया है आर्टिकल 15 में, तो हम इसे आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्टोर में स्वागत करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरी देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेशन देता है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज कहता है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ ग्राउंड्स। यानी सिंपल सी बात करें तो इजी सी लैंग्वेज में आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट है। स्टेट कौन है? जो कि हमें आर्टिकल 12 में डिफाइन है। ठीक है, स्टेट जो कि आर्टिकल 12 में डिफाइन है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती 5 ग्राउंड्स पर। मतलब कि रिलीजन के यानी किसी के धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं कर सकती, ठीक है, उसके जेंडर के नाम पर नहीं कर सकती, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर नहीं कर सकती। ठीक है, इन सभी ग्राउंड्स पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। और अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करती है इन सब ग्राउंड्स पर तो उसके लिए हम आर्टिकल 15 के तहत फंडामेंटल राइट्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो हमारा सेकेंड जो क्लॉज है वो कहता है नोट सिटीजन, मतलब कोई भी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, एनी ऑफ द रिगार्ड टू डेम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी। मतलब सिंपल सी अगर बात करें, सिंपल सी बात क्या कहता है हमारा सब क्लॉज 2, ये कहता है जैसे देखो पहले क्या होता था, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो दलितों के साथ ना भेदभाव किया जाता था। कैसे किया जाता था कि उन्हें कुओं में से पानी नहीं पीने देते थे। ठीक है, उन्हें घाट्स पर नहाने नहीं देते थे। ठीक है, रोड्स एंड पब्लिक प्लेस यूज नहीं करने देते थे। ठीक है, शॉप्स पर सामान नहीं खरीदने देते थे, होटल्स में नहीं खाने देते थे। तो सिंपल सी बात इतनी ही कह रहा है सब क्लॉज 2 कि आप इन सभी ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इतनी सी बात सब क्लॉज 2 कहता है। ठीक है, अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो अगेन केस फाइल कर सकते हैं, हम सूट फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज है मतलब सब क्लॉज 3 वो कहता है वोमेन और चिल्ड्रन। आप इन दोनों के लिए लॉ बनाने से पार्लियामेंट को नहीं रोक सकते हो। सिंपल सी इतनी सी बात हमारा सब क्लॉज 3 कहता है। देखिए अब इसे हम पढ़ते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल प्रिवेंट, इस आर्टिकल में फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न, यानी आप कोई भी स्पेशल प्रोविज़न बनाने से पार्लियामेंट को नहीं रोक सकते हो। स्पेशल प्रोविज़न किसके लिए? स्पेशल प्रोविज़न वुमेन के लिए, स्पेशल प्रोविज़न चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, इतनी सी बात हमारा सब क्लॉज 3 कहता है। उसके बाद हमारा सब क्लॉज 4 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर ST एक्ट। मतलब कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जैसे हम शॉर्ट में कहते हैं SC एंड ST, इनके लिए अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो कोई भी पर्सन उसे रोक नहीं सकता है, स्टेट उसे रोक नहीं कर सकती है। इतनी सी बात हमारा सब क्लॉज 4 कहता है। एंड जो सब क्लॉज 5 है वो कहता है कैन नॉट प्रिवेंट टू मेक एन स्पेशल लॉ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी सिंपल सी बात करें तो ये कहता है कि जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल्स है, इन सब में एडमिशन लेने से आप किसी भी पर्सन को रोक नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर दलित है, ठीक है, कोई मान लो ST वर्ग का, SC शेड्यूल कास्ट का कोई पर्सन है, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि शेड्यूल कास्ट का है, इसे हम एडमिशन नहीं देंगे, तो ठीक है, ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है, उस पर केस हो जाएगा इस पर। ठीक है, इतनी सी बात हमारा सब क्लॉज 5 कहता है। सब क्लॉज 6 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल प्रिवेंट
टू स्टेट टू मेक एनी लॉ फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये हमारा अमेंडमेंट से ऐड किया था। इसका सिंपल सा अगर एग्जांपल देखें तो EWS रिजर्वेशन, मतलब ये इतनी बात कहता है कि ठीक है आप कास्ट के बेस पर दे रहे हो ठीक है, लेकिन अगर अगर पार्लियामेंट इकोनॉमिकली वीकर यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए कोई लॉ बनाना चाहती है, ठीक है, रिजर्वेशन के लिए, तो यहाँ पर वो भी बना सकती है, ठीक है। जैसे कि EWS रिजर्वेशन है जो कि जनरल कैटेगरी के पर्सन्स होते हैं उन्हें रिजर्वेशन देती है। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ देखते हैं, इन केस लॉ से समझते हैं कि हमारा आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो देखो, सबसे पहला केस है हमारा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपारण दोराइजन, ठीक है, 1951 का ये केस है। इस केस में बेसिकली क्या होता है कि इशू ये होता है कि रिजर्वेशन जो है वो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डेट रिजर्वेशन बेस्ड ओनली ऑन कास्ट वायलेटेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन करता है, तो आप ऐसे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। हमारा सेकंड केस लॉ है नैनसुख वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में क्या होता है कि इशू ये होता है कि क्लासिफिकेशन कास्ट के बेस पर वैलिड होगी या इनवैलिड होगी, मतलब कि कास्ट के बेस पर कोई क्लासिफिकेशन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये पंडित है, ये बनिया है, ठीक है, ये ठाकुर है, ये दलित है, कोई अगर इस टाइप से अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो क्या ये वैलिड होगी, यहाँ पर ये क्वेश्चन एराइज हुआ था। तो अब कोर्ट क्या कहता है, अब देखिए कोर्ट कहता है कि द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट वाज नॉट वैलिड, क्या कहता है, वाज नॉट वैलिड अंडर आर्टिकल 50 सब क्लॉज 1, ठीक है। तो ये कहता है कि कास्ट के बेस पर आप किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात हमारा ये कहता है केस लॉ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 15 अच्छे से समझ आया होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आर्टिकल 15 समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट ही, कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या जो भी कमी आप बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करेंगे और वीडियो को अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।